वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप जो है स्पाइडर ग्रुप। सो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 15 या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइडर ग्रुप। तो स्पाइडर ग्रुप मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में रखा था कि मतलब कैसे ग्रुप को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आई लिंक में शेयर कर दूंगी कि कैसे ग्रुप को स्टडी करते। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से ही मैंने ये नेक्स्ट ग्रुप भी प्रिपेयर किया है जो है स्पाइडर ग्रुप। जैसे आप देख सकते हो कितने क्यूट लग रहे हैं स्पाइडर ग्रुप के स्पाइडर्स, पर हमें इसके बारे में पढ़ना है। सो पहले इसकी थीम देखेंगे। तो थीम क्या है स्पाइडर ग्रुप की? तो ट्रैप्स। जैसे हमें पता है कि स्पाइडर किसी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है, जैसे वो जाली बनाता है वो। तो उस हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी कि किसी को ट्रैप करना। अभी ट्रैप है तो इसमें क्या होगा, रिवेंज। मतलब उसकी पर्सनालिटी वैसी होगी कि उसको रिवेंज लेनी पसंद होगी। उसको कुछ भी उसके साथ गलत होगा तो वो रिवेंज लेके ही रहेगा या रहेगी। फिर पीरियोडिसिटी मार्क्ड है, इंटेलिजेंस है। अभी रिवेंज लेना है, ट्रैप बनाना है तो उसकी वजह से इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो ये पर्सन इंटेलिजेंट भी होगा। अभी काम 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 करना पड़ेगा इसके लिए तो वो रेस्टलेस होगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। फिर हाई सेक्सुअलिटी देखने को मिलेगी, पॉजिटिवनेस। फिर सेंसिटिव टू नॉइज़। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अभी घर में स्पाइडर बहुत होते ही है, तो कभी स्पाइडर कहीं पे हो और उसके आजू बाजू सिर्फ एक छोटा सा टैप भी करोगे तो वो तुरंत वहाँ से हिल जाएगा। ये मैंने खुद ने भी किए हुए है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है कि जो स्पाइडर होते हैं वो सेंसिटिव बहुत होते हैं नॉइज़ से। तो वो तुरंत उनको ऐसा लगता है कि डेंजर है तो वहाँ से चले जाते हैं। तो पर्सन भी वैसे ही होगा कि उसको नॉइज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो। फिर मैनिपुलेटिव टेंडेंसी होगी, जेलसी। फिर सडननेस। हाँ, ये भी देखा है कि स्पाइडर कैसा एकदम सडन अटैक करता है, तो इसमें भी सडननेस देखने को मिलेगी। हरीडनेस, बहुत जल्दी काम करेगा। रेस्टलेसनेस है तो हरीडनेस भी होगी ही। चेंजिबिलिटी देखने को मिलेगी और पावर टू स्ट्रगल। तो ये थी इसकी थीम। और हाँ, प्रोडक्टिवनेस भी होगी। अभी हम देखेंगे जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में क्या है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा कि जनरली टॉल होगा, स्लेंडर, रेस्टलेस होगा पर्सन, एंड नर्वस, हाइपर सेंसिटिव पीपल हो गया। मतलब जैसे ऊपर हमने देखा कि हाइपर सेंसिटिव या फिर सेंसिटिवनेस उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये पर्सन भी नर्वस हाइपर सेंसिटिव होगा। फिर सूटेड टू दोज हैविंग कलरफुल पर्सनालिटी। अभी कलरफुल पर्सनालिटी मतलब ऐसा नहीं कि वो कलर कोई पर्टिकुलर कलर रेड ब्लू पिंक ऐसे कोई कलर पर्सनालिटी नहीं। कलर पर्सनालिटी मीन्स अलग अलग रूप उसके देखने को मिलेंगे। घर में कुछ और होगा, पब्लिक में कुछ और होगा, कॉलेज या स्कूल में कुछ और होगा। रिप्रेजेंटेटिव उसकी टेंडेंसी बहुत अलग अलग होगी, इसलिए कलरफुल पर्सनालिटी। टेम्परामेंट इरिटेबल होगा, नर्वस होगा, हिस्टेरिकल होगा एंड रेस्टलेस होगा। थर्मल चिली है। डायथिसिस बिलियस एंड कैंसरियस डायथिसिस होगा। मायाजम, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, सारे मायाजम है मतलब में। तो ये थी इसकी जनरल थीम, जनरल फीचर्स। अब हम देखेंगे उसकी इम्पोर्टेंट रेमेडीज़। बुक में बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ दी हुई है पर वो याद नहीं रह सकेगी वैसी थी, इसलिए मैंने जो सिलेबस में थे वो उस हिसाब से मैंने मेडिसिन रखी है। तो टेरेंटुला क्यूबेंस है, टेरेंटुला हिस्पेनिका है एंड थेरेडियन है। तो ये 3 इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है स्पाइडर ग्रुप की। फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, तो नॉइज़ से सेंसिटिव है इसलिए म्यूज़िक याद रख सकते हैं, तो म्यूज़िक से उसको एलिमेंट है। नर्वस हाइपर सेंसिटिव है इसलिए फ्राइट याद रख सकते हैं। मोशन, वॉशिंग, क्लोजिंग आई, डिसअपॉइंटेड। अभी डिसअपॉइंटेड उसको लव में भी है या फिर वर्क में भी, कोई भी फेस में उसको डिसअपॉइंटमेंट होगा
तो उसमें से उसको एलिमेंट्स होंगे। फिर नॉइस, ग्रीफ, राइडिंग, स्टूपिंग, सी ट्रैवलिंग मतलब हम जो बोट पे सवार होकर जाते हैं वो। तो ये थे उसके एलिमेंट्स फ्रॉम स्फीयर ऑफ एक्शन है माइंड, हेड, स्किन, एक्सट्रीमिटीज़, पेरिफेरल नर्व्स, ब्लड, सीएनएस, हार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन्स। अभी हम स्फीयर ऑफ एक्शन कैसे याद रखेंगे? कभी किसी को स्पाइडर बाइट हुआ, जैसे स्पाइडरमैन, ठीक है, तो उसको जैसे स्पाइडर बाइट हुआ तो उसका इन्फेक्शन पहले स्किन पे देखने को मिला। फिर क्या होगा कि उसके माइंड पे अफेक्ट होगा। अभी माइंड पे हुआ तो एक्सट्रीमिटीज़ के कैसे याद रखेंगे कि स्पाइडरमैन को हाथ में से वो जाले निकालता था, तो वो एक एक्सट्रीमिटीज़ हो गया। फिर वो कहाँ हुआ? तो पेरिफेरल नर्व्स उसमें अफेक्ट होंगे, ब्लड में उसका पॉइजन गया। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि लाइक पहले स्किन अफेक्ट हुई, फिर माइंड, एक्सट्रीमिटीज़, पेरिफेरल नर्व्स, ब्लड, ऐसे तरीके से। तो ये सिर्फ एक ट्रिक याद रखने के लिए और कुछ नहीं। तो ये थे स्फीयर ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स। तो नर्वसनेस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो छोटी छोटी बात में नर्वस हो जाता है, टेंशन ले लेता है, और उसको ऐसा फील होता है कि उसके रूम में मॉन्स्टर्स है, तो वो मॉन्स्टर्स को देखता है। फिर अलग अलग फेसेस को भी देखता है, इंसेक्ट्स है, गोस्ट है। फिर उसके रूम में उसको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेंजर्स आ गए हैं, इसको ऐसा फील होता है। फिर उसको ऐसा भी लगता है कि उसका जो टाइम है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, टाइम पासेस टू क्विकली। इस स्पाइडर में खास देखने को मिलता है, स्पाइडर ग्रुप के मेडिसिन में भी ये देखने को मिलेगी। फिर एवर्जन टू वर्क, फाइंड प्लेजर इन नथिंग, जैसे अपन लोग जैसे कुछ करने में हमें आनंद मिलता है वैसे उसको है, पर हम स्पाइडर नहीं है, टेंशन मत लेना। तो क्या है, उसको काम करने से अच्छा नहीं लगता, मतलब एवर्जन होता है उसको काम करने से, और कुछ नहीं करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर सोशियबिलिटी, तो क्या है कि वेरी सोशल है, कंपनी को लाइक करता है, मतलब कंपनी में रहना ऐसा अच्छा लगता है, कन्वर्सेशन करने में, बात करने में। फिर पीपल वांट टू पॉजेस पावर, दे आर वेरी फ्रेंडली। तो उसको कैसा होती है इसकी पर्सनालिटी कि उसको है ना पावर पॉजेस करना होता है, ठीक है। फिर और वो फ्रेंडली होता है उसकी वजह से। फिर इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहता है, इजीली गेट सेटिस्फाइड बाय इमोशन, तो मतलब गेट्स अफेक्टेड बाय इमोशंस। तो टीवी सीरियल चल रहा होगा, सब नॉर्मल रहेंगे, कुछ रोने वाला सीन आ गया या फिर कोई इमोशनल सीन आएगा, तो वो क्या होगा, तुरंत उससे इतना अफेक्ट हो जाएगा कि बाकी सब तो नहीं रोएंगे बट वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। फिर कॉन्सोलेशन कॉजेस वीपिंग, उसको कॉन्सोलेशन करेंगे तो वो और ज़्यादा रोएगा। वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ इमोशन, और स्पाइडर ग्रुप की ये अच्छी खासियत है केस टेकिंग के टाइम पे कि वो उसकी जो भी इमोशंस होगा वो अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा, अच्छे से वो एक्सप्रेस करेगा फिजिशियन को भी। फिर हाईली ससेप्टेबल होगा। सैडनेस कैसे होगा कि मूड चेंजेस, अभी हंसेगा फिर तुरंत ही रोने बैठ जाएगा। द मूड चेंजेस, लाव्स एंड जोक्स एंड क्विकली बर्स्ट इनटू टीयर्स। मार्क्ड ग्रीफ, फ्राइट एंड डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। वायलेंस विथ एंगर, टीयरिंग क्लोथ्स, अभी इसका वायलेंस एकदम पिक्यूलर है, उसको इतना ज़्यादा वायलेंस होगा कि वो उसके खुद के कपड़े भी फाड़ देगा, इतना ज़्यादा उसको वायलेंस है। हिस्टेरिया, तो व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जर्वर देयर इज़ नो अटैक ऑफ हिस्टेरिया। हिस्टेरिया उसको कब आएगा कि जब उसको कोई देख रहा हो, मीन्स देखने का हिसाब से कि उसको कोई ज़्यादा भाव दे रहा हो या फिर उसको कोई पर्सन की प्रेजेंस हो उसके आजू बाजू। जब कोई भी बंदा या बंदी उसके आसपास नहीं होगा तो उसका हिस्टेरिया भी चला जाएगा। फील्स एज इफ़ हेड डज नॉट बिलोंग टू हर, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो सिर है वो उसका नहीं है, किसी और का है, या फिर उसका सर उसके शरीर के साथ अटैच नहीं है, उसको ऐसा फील रहेगा। फियरलेस है, करेजियस है, ब्रेव इनफ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। जैसे हमें भी पता है कि स्पाइडर दिन रात उसके लाइवलीहुड को जीने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, कितने सारे चैलेंजेस को फेस करता है, वैसे ही इसके पर्सनालिटी पे भी ऐसी होगी कि लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आए, कोई भी ऐसा फेज़ आए जो टफ सिचुएशन आएगी, तो वो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा और फेस करेगा। अच्छी बात है, हमें भी ऐसा सीखना चाहिए।
कि नहीं सीखेंगे। फिर क्या है, मिस्चेवियस है, एक्साइटमेंट विथ सिंगिंग, डांसिंग एंड विपिंग, रेस्टलेसनेस है, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस है, एंड एक्साइटेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली। तो ये थे मेंटल सिम्टम्स, बहुत अच्छे थे, मुझे तो बहुत पसंद है इसके मेंटल सिम्टम्स, और इजीली याद भी रह सकेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा सिम्टम्स मेडिसिन में भी प्रेजेंट है, तो आपकी मेडिसिन भी इससे कवर हो जाएगी। फिर अब हम देखेंगे फिज़िकल सिम्टम्स। तो पीरियोडिसिटी पूरे ग्रुप में चलेगी, पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगी। सेप्टिक कंडीशंस इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हमें पता है कि कभी स्पाइडर बाइट हुआ हो तो वो एरिया को जल्दी क्या बोलते हैं कि हील नहीं करेंगे या फिर उसकी मेडिकल एड्स नहीं लेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे सेप्टिक कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें सेप्टिक कंडीशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होगी, वीकनेस होगी, फिर प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम एक्साइटमेंट, फिर सेक्सुअल इरिथिज्म देखने को निम्फोमेनिया देखने को मिलेगा, वायलेंट इचिंग, जेनाइटल्स में इचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, हाइपर सेंसिटिवनेस, फिर हाइपर एस्थेशिया, वर्ड्स फ्रॉम ग्रीफ एंड एक्साइटमेंट, पेन, नर्व वेरी सेंसिटिव, उसकी जो नर्व्स होगी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, उसकी वजह से पेन एज इफ थ्रिल इज़ पासिंग ओवर द बॉडी इन द वेव्स फॉलोड बाय नोजिया। थ्रिल मतलब जो ध्रुजारी कहते हैं ना, शिवरिंग टाइप, वैसा थ्रिल, एकदम घबराहट हो जाएगी। फिर कैसे होती है, थ्रिल प्रेजेंट होती है, वैसे उसको पेन होगी जो उसके पूरे बॉडी में वेव की तरह जाएगी। फिर स्पाइन वेरी सेंसिटिव, पेन बिटवीन स्कैपुला देखने को मिलेगा, ईचिंग ऑफ बैक देखने को मिलेगी। कोरिया, साउथ कोरिया वाला कोरिया नहीं, कोरिया है ये, तो इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस देखने को मिलेगी। जो फेस के मसल्स होंगे वो कांस्टेंट ट्विचिंग होते रहेंगे, मतलब ऐसे उसको ऐसा फील होगा कि जैसे फेस पे कुछ हो रहा है। जर्किंग ऑफ हैंड्स एंड मसल्स, हैंड्स और मसल्स के भी जर्किंग्स देखने को मिलेंगे। फिर अनस्टेडीनेस देखने को मिलेगी, गेट इज़ अनस्टेडी, वो अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। कांस्टेंट मोशन ऑफ लेग, और जब भी कहीं पे भी बैठा होगा तो अपने पैर को हिलाते रहेगा वो। टिंगलिंग एंड ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। वर्टाइगो, तो वर्टाइगो कब होगा कि ऑन क्लोजिंग आइज, फ्रॉम मोशन, स्टूपिंग, वर्टाइगो विद डिम विजन एंड पेन इन आई। फिर है नोजिया विथ हेडेक, वर्ड्स फ्रॉम वार्म ड्रिंक। डिज़ायर क्या है इसकी, तो रॉ फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स, बनानाज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टोबैको। एवर्जन में क्या है, ब्रेड, मीट, चॉकलेट्स। बोलो चॉकलेट्स इसको एवर्जन है, क्या कर सकते हैं। अब है जनरल मोडालिटीज़। तो एग्रावेशंस हमें पता है कि जैसे मोशन है, टच है, नॉइस है, जार, साउंड, डैम्प वेदर साथ में मैंने ऊपर नीचे कर दिया। फिर पीरियोडिकल, नाइट एंड स्लीप, तो ये थी इसके एग्रावेशन। एमिलोरेशन है ओपन एयर, म्यूज़िक, डांस एंड वार्मथ। ठीक है, तो ये था स्पाइडर ग्रुप। तो हम अभी क्या देखा है, उसकी थीम देखी, फिर उसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन देखी, जनरल फीचर्स देखे, एलिमेंट्स फ्रॉम स्फीयर ऑफ एक्शन, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, जनरल मोडालिटीज़। सो ये था स्पाइडर ग्रुप। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार बोल ही रही हूँ, पर उसमें क्या होगा कि आपको मेडिसिन भी मिलेगी। अभी स्पाइडर ग्रुप में सब नहीं पूछते, जैसे ऑफिडिया ग्रुप में पूरा ऑफिडिया ग्रुप एक्सप्लेन करने को कहते हैं। स्पाइडर ग्रुप में ऐसा नहीं होता, उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं, फिर मतलब कि जो जनरल फीचर्स में हमने देखा वो, फिर मेंटल्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सिम्टम्स एंड जनरल मोडालिटीज़, इतना खास पूछते हैं। मेडिसिन नहीं पूछते, पर हमें रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसको आता है करके। तो ग्रुप में यही है, क्योंकि ग्रुप में ऐसा होता है कि हम एटलीस्ट ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन हमें पता है कि हम कभी कभी मेडिसिन के सिम्टम्स याद नहीं आते तो हम गप्पे मारते हैं उसमें। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें थोड़ा अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि लाइक ऑफिडिया ग्रुप का है, उसमें पूछा ना जा, तो थोड़े बहुत ऑफिडिया ग्रुप के भी सिम्टम्स उसमें आएंगे। वैसे स्पाइडर में भी हैं, टेरेंट्यूला पूछा है, फिर थेरेडियन पूछा है, तो उसमें आप थोड़े बहुत स्पाइडर ग्रुप के भी मतलब सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट मेडिसिन के ही आएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बस यही था स्पाइडर ग्रुप। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ये पोस्ट ऑलरेडी मेरे पेज पे कल अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, आप नोट्स भी ले सकते हो। और आपको कोई और मेडिसिन समझनी हो या आप चाहते हो कि मैं कोई और मेडिसिन या फिर अलाइड सब्जेक्ट के कोई टॉपिक अपलोड करूँ, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं ज़रूर आपके रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने की ट्राई पूरी करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।